हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। सीएपीएफ एसी का जो प्रीवियस ईयर पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें आज 2014 का पेपर 1 का पार्ट 4 सोल्व करेंगे। तो आज हम फिर से 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करंट अफेयर्स का है, तो इसको आप ये छोड़ देना। देखो, इस बार जो अभी आईपीएल हो रहा है, तो उसके आप रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी देख लोगे, या एक क्रिकेट देखो, इंडिया में पर्टिकुलरली क्रिकेट जो है वो काफी फेमस है, तो आप उसका चीजों को ये कर लोगे, देख लोगे। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली है, इसमें जो आपका था ओडीआई सेंचुरी था वो फास्टेस्ट में, लेकिन हमें नेक्स्ट में ये देखना। अब देखो, ये मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अब इसमें सोशल एक्टिविस्ट ये सारे दिए हुए हैं, और इसमें जो है एक्टिविटी। अब देखो, ये जो अरुणा रॉय, तो अरुणा रॉय कहीं ना कहीं जो है सोनिया गांधी की जो यूपीए थी, उसमें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर थी, और ये आईएएस ऑफिसर रह चुकी थी। और ये जो आपके जो आरटीआई है, तो आरटीआई एक्ट को लाने में इनका बहुत योगदान जाता है। तो अरुणा रॉय जो थे, वो अरुणा रॉय किससे ये बिलोंग करते थे? मजदूर किसान शक्ति संगठन। इनफैक्ट इसने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने काफी इनके नेतृत्व में इस ऑर्गेनाइजेशन ने आरटीआई एक्ट लाने में काफी अहम योगदान दिया। तो ये वाला देखो, तो फर्स्ट का आपका ये सेकेंड हो गया, तो एटलीस्ट इनका आपको जानना चाहिए। तो ये अब दो एटलीस्ट आपके पास ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास देखो, जो आपका एक मान के चलो, अखिल गोगोई, अखिल गोगोई जो है आसाम से ये बिलोंग करते हैं। तो अखिल गोगोई जो ये है, ये कृषक मुक्ति संग्राम समिति से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका, इसका मतलब अब बी हो जाएगा। तो जो जानते हो एटलीस्ट उस चीज को ये करने का कोशिश करो। अब ये देखो, ये जो कल्पना ताई सालुंखे जो है, कल्पना ताई सालुंखे जो है, वो पानी पंचायत से ये बिलोंग करती हैं। पानी पंचायत के बारे में देखो, अभी स्टडी कर लोगे, नो डाउट ये बहुत पुराना है, बट अभी भी इसका रिलेवेंस है, इस वजह से कि जो अभी हर घर जल का जो जल शक्ति मंत्रालय स्पेशल बना है ये चीजों के लिए, तो आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है फिर आपका प्रतिभा शिंदे, तो प्रतिभा शिंदे जो जुड़ी हुई है लोक संघर्ष मोर्चा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one among the following books is not written by भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव? प्रोफेसर CNR राव को सचिन तेंदुलकर के साथ तो ये भारत रत्न दिया गया था। और साइंस के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में जो है प्रोफेसर राव का बहुत अहम योगदान है। इन्होंने सॉलिड स्टेट्स वगैरह के लिए बहुत मोर देन 50 बुक्स लिखे हैं टोटल। तो देखो, विंग्स ऑफ फायर कलाम का बुक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसका सी आंसर था। लेकिन ये जो प्रोफेसर राव जो है, एक और चीज ये है कि एच 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 इम्पैक्ट एच इंडेक्स होता है साइंटिस्ट के लिए, साइंटिफिक वर्क के लिए एच इंडेक्स होता है। और इंडिया के अभी जो है हाईएस्ट एच इंडेक्स के ये साइंटिस्ट हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अभी भी ये रिलेवेंट है कि एच इंडेक्स जो है वो साइंटिफिक इनोवेशन के लिए होता है, और इसमें जो है वो प्रोफेसर राव जो हैं वो बेस्ट में से हैं। इंडिया में फर्स्ट रैंकिंग अभी तक के साइंटिस्ट में से उनका है। तो ये इसका शी हो जाएगा, वो कलाम का बुक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू इंडियन एयर फोर्सेस फर्स्ट एवर डे नाइट फुल कॉम्बैट? देखो, अभी फिलहाल इसका ये जरूरत नहीं है, लेकिन जो अभी राफाल वगैरह जो आया है, उस चीजों के चलते आपको इंडियन एयरफोर्स, अभी देखो इंडियन एयरफोर्स अपने राइजिंग डे मना रही है। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है, राफेल के बारे में अच्छा खासा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, तो परफॉर्म अचीव एंड ये ट्रेड जो है, ये आपका एनर्जी एफिशिएंसी से, तो ये अभी भी रिलेवेंट है। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज रीजन बिहाइंड द बाइकआउट ऑफ रिसेंट जनरल इलेक्शन इन बांग्लादेश? ये अभी फिलहाल इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अदरवाइज इसका जो आंसर अपने टाइम में था, डिमांड फॉर होल्डिंग द इलेक्शन अंडर ए न्यूट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट फुलफिल्ड। नेक्स्ट है, इन दिसंबर, तो ये इसका आपको मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को छोड़ दो। लेकिन हाँ, आपको जो है डिफरेंट जो एक्सरसाइज है, आइदर बाइलेटरल एक्सरसाइज और या मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। देखो, अभी क्वाड के कारण जो है ये चीजें भी चर्चा में है, तो एक्सरसाइज का आपको ये जरूर कर लेना है। तो ये पुराना था, इसका कोई औचित्य नहीं है। हाउएवर हम आंसर की में प्रोवाइड करवा दिए हैं उस अनुसार में, लेकिन अदरवाइज इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। According to the principle of energy conservation, when a piston in an automobile engine compresses the gas in a cylinder, which of the following must occur? तो ये आपका जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मस्ट
तो इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, उसके कारण जो है फिर वो गाड़ी मूव करेगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी हर हाल में बढ़ना ये चाहिए। अब देखो जस्ट इमेजिन करो कि इसमें ये नहीं आपको पता, द गैस मस्ट अंडरगो ए चेंज ऑफ स्टेट, ये गैस के चेंज होने का यहाँ कोई ज्यादा औचित्य नहीं है। द गैस मस्ट गो अंडरगो ए केमिकल चेंज, हम केमिकल चेंज नहीं कर रहे हैं, हमको यहाँ गाड़ी जो भी ऑटोमोबाइल है उसमें आगे बढ़ाना है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हमको बढ़ाना है। तो ए इसका हो गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सक्सेसफुली टेस्टेड इन जर्मनी रिसेंटली एज वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हेलीकॉप्टर विच इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड इमिशन फ्री। तो ये देखो, इसको आप पेपर 2 में इस चीज को कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। तो ये बोलोकॉप्टर था, तो इसको सेकंड पेपर में यूज कर सकते हो। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंड द टर्म बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन देखो रेगुलर चर्चा में रह रहा है। तो जो बायोफोर्टिफिकेशन है, तो ये जो चीजें है उसका देखो, एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल का नहीं, ये फूड का जो है, फूड जो आइटम है उसका हमको न्यूट्रिएंट्स, तो ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल हमको वैल्यू, जैसे देखो गोल्डन राइस का आपने नाम सुना होगा, गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस में क्या है, विटामिन ए उसमें बढ़ाया जाता है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका है, which of the following countries has successfully test fired HATF-9, तो HATF-9 जो आपका है वो किस देश का है, वो पाकिस्तान का है। नेक्स्ट, मैच करना है, हाँ देखो ये वाला ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो मैच करने वाला है, तो देखो इसमें से जो आप कुछ जानते हो उस चीज को देखो, तो ओस्ट्रोजोन और जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये आपका फीमेल के लिए है। तो पहले आप इन दोनों में से किसी एक को देखो जो आप ये समझ पाते हो। तो एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन आपके किसके लिए ये है, तो एस्ट्रोजन आपका जो ये है मेंटेन्स फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अब देखो जो यदि आप एक फीमेल वाला ये हो गया, तो दूसरा आपका जो है प्रोजेस्टेरोन जो है वो सस्टेन द प्रेगनेंसी। तो अब दो को यदि आपका मिल गया, तो बी का 1, तो देखो बी का 1 आपका इसमें है, तो इसमें तो ए और सी हट गया, अब बी का 1 और डी का 4, तो डी का 4 आपका इसमें है, तो आप इसको आराम से बना सकते हो इस टाइप में, जहां से आप चीजों को मिलता है। तो वो अब आपका है एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन क्या है, वो आपका जो सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है, और ये है मेलाटोनिन, तो ये कंट्रोल सिर्केडियन रिदम, सिर्केडियन रिदम जो होता है वो सिर्केडियन रिदम बॉडी क्लॉक उसको कहते हैं, यानी कि बॉडी क्लॉक, या उसे आप बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है उसका जो बायोलॉजिकल बॉडी का क्लॉक है वो चलते रहना चाहिए, जैसे 24 आवर्स का टाइम होता है उसी अनुसार आपको बॉडी भी एडजस्ट करता है। जैसे जस्ट एग्जांपल लो कि आप ना यदि 6 AM मॉर्निंग में जागते हो डेली, मान के चलो कि आपके सोने की हैबिट है 11 AM 11 PM नाइट, और 6 AM मॉर्निंग में आप जागते हो, किसी भी कारण, तो रेगुलर ये आपकी हैबिट है, तो बॉडी आपका जो है बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो एडजस्ट किए हुए है। लेकिन आपका क्या होता है कि किसी भी टाइम 11 बजे ना सो करके 2 बजे सो, तब भी उस दिन आपको 6 बजे नींद खुल जाएगा, भले आपका बॉडी अलाउ लगेगा कि चलो थोड़ा देर और सो लें, लेकिन नींद आपको खुल जाएगा, वो होता है सर्केडियन रिदम। Next, which one among the following has been declared recently the first zero landless district in India? ये आपको देखो ये वाला जो अभी लैंड फार्म लैंड बिल जो है उसके कारण वो चीजें ये जरूरी है, तो ये सारी चीजों के बारे में यदि जानोगे तो अच्छा होगा। तो ये है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आपका है, इफ अ साइंटिस्ट रीड्स एन एम्बिएंट टेम्परेचर 273 केल्विन इन द लेबोरेटरी, व्हाट विल बी ए डॉक्टर्स थर्मोमीटर रीड। तो डॉक्टर का थर्मोमीटर क्या होता है, देखोगे आप हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 98 पॉइंट समथिंग फ़ारेनहाइट होता है। तो अब देखो 273 273 डिग्री का मतलब आपका क्या होता है, 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप उसको फॉर्मूला में ये करोगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका आएगा। तो जो फॉर्मूला आपका क्या होता है कि ये आइदर आपका ये करोगे एफ से, तो यहाँ आप सी से, तो सी माइनस आपका ये सी डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई
9 ये फार्मूला होता है। तो सी का यहाँ वैल्यू आप 0 रख दोगे, तो 0 यहाँ सी का वैल्यू रखोगे तो 0/5 ये आपका 0 हो जाएगा। इधर इसको ले जाओगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये एफ -32 होगा, इधर 0 इसको ले जाओगे तो एफ इक्वल टू 32। तो ये आपका बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका जो है, methane is a very potent greenhouse gas. It is converted to carbon dioxide to ease its overall effect on global warming. This process is known as, तो ये प्रोसेस जो होता है इसको फ्लेयरिंग इसका नाम दिया गया है, इसका फ्लेयरिंग इसको बोलते हैं और या अपसरण बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है, ये देखो 2014 का है। देखो ये सेबी के बारे में कह रहा है। तो सेबी के बारे में, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिटेल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स फॉर लिस्टेड कंपनीज इशूड इन अप्रैल 2014। तो सेबी जो है ये फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स फॉर अ स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर राइट्स इंक्लूडिंग इक्विटेबल ट्रीटमेंट फॉर माइनॉरिटी एंड फॉरेन shareholders, ये भी सही है। Under the new norms, listed companies are required to provide the option of facility of e-voting to shareholders on all resolutions proposed to be passed at general meeting। ये दोनों के दोनों सही था, तो इसका शी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, with reference to the various multi-purpose projects in India, which one among the following statement is not correct। ये देखो आपका रेगुलर इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसमें से कह रहा कि कौन सा हमारा सही नहीं है। तो ये है मचकुंद प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, सही है। पराबिकुलम अलियार प्रोजेक्ट इज ज्वाइंट वेंचर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। मयूराक्षी प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये आपका जो है, इसमें जो मयूराक्षी है ये वाला ये आपका गलत है। चंबल प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ये आपका सही, तो सी गलत आपका है। नेक्स्ट है, 3G and 4G are wireless technologies which are supposedly faster, more secure and reliable. Present day 3G technology is capable of handling data around 2 megabits per second। तो देखो ये पहले का, आज के डेट में 4G इनफैक्ट 5G पे ट्रायल चल रहा है। तो व्हाट स्पीड इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम न्यू 4G टेक्नोलॉजी, तब के लिए 4G टेक्नोलॉजी नया था, आज की डेट में अब हम 5G टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। तो 5G टेक्नोलॉजी का जो है 100 मेगाबिट्स टू 1 गीगाबिट पर सेकेंड, 2 to 8 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, तो ये सही है। नेक्स्ट है, द कुरोसियो इज द नॉर्थ फ्लोइंग ओशियन current on the west side of the North Pacific Ocean. Which one among the following statements regarding this is not correct? तो इसमें है, it is similar to the Gulf Stream in the North Atlantic, यानी ठीक है। तो ये कुरोसियो जो है ये आपका जो है हॉट करेंट है। तो गल्फ स्ट्रीम भी है आपका, ये वार्म करेंट है, वार्म और हॉट जो भी कह सकते हो, वार्म करेंट है। तो दोनों ये, तो इसका मतलब ये सही है, फर्स्ट सही है, ये भी आपका वार्म करेंट है, ये भी वार्म करेंट है। इट ट्रांसपोर्ट्स वार्म ट्रॉपिकल वाटर नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स द पोलर रीजन, हाँ सही है। वार्म वाटर ऑफ द कुरोसियो करंट सस्टेन द कोरल रीफ ऑफ जापान, सही है। इट बिगिंस ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान एंड फ्लो नॉर्थवर्ड्स। तो ये आपका जो है ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट जो है, पेस्टिसाइड ट्रेडमिल रेफर्स टू। तो पेस्टिसाइड ट्रेडमिल जो होता है ये क्या करता है, इंक्रीज इन डोजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स टू प्रिवेंट द रिसर्जेंस ऑफ पेस्ट दैट वेयर बीइंग कंट्रोल्ड। तो ये पेस्टिसाइड ट्रेडमिल का मतलब है कि एक तरफ से ना, कि जिन जो पेस्ट्स हैं उनको नियंत्रित करने के लिए अधिक यूज करना, क्योंकि क्या होता है ना कि जो धीरे धीरे करके एडजस्ट कर जाते हैं, जैसे मलेरिया वगैरह है या टीबी वगैरह है, तो इसके जो भी आपके ये हैं वेक्टर हैं, वो एडजस्ट कर गए हैं आपके डिजीज के जो मेडिसिन है उससे, तो हमें डोजेज बढ़ाना होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए, देखो ये क्वेश्चन आंसर जो है बहुत सारे ये उस कंटेक्स्ट में दिए हुए हैं, ओल्ड कंटेक्स्ट में दिए हुए हैं, लेकिन करंट जो जहां भी है उस अनुसार आप अपने अनुसार आपको चेंज करना। बहुत सारे करंट है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, कुछ करंट्स जो है उसके रिलेवेंस अभी भी हैं, तो उसको प्रेजेंट में मॉडिफाई कर लेना है। ओके, थैंक यू।